हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे गूगल फॉर्म का यूज करते हुए हम एक इफेक्टिव क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे या क्विज का क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं या जितने भी यूजफुल फीचर्स हैं गूगल फॉर्म के, वो सारे हम यूज करेंगे। तो इसे समझने के लिए आप काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो पूरी वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखिए ताकि आप एक इफेक्टिव क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकें। तो क्वेश्चन पेपर के प्रिपरेशन के लिए आपके पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर होना चाहिए जो कि वर्ड के MS वर्ड में या किसी PDF में टाइप्ड होना चाहिए ताकि उसको हम टाइम पे कॉपी करके पेस्ट कर सके। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर मौजूद है पहले से, तो मैंने वर्ड में उसको सेव करके रखा है। उसमें सारे क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं वो सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 क्वेश्चंस हैं। तो इनको हमने रखा है और इनको हम यूज करेंगे जहाँ भी गूगल फॉर्म में मुझे पेस्ट करना होगा तो मैं तुरंत उसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। इसके बाद बात आती है कि हम अब गूगल फॉर्म कैसे खोलेंगे। तो हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पे गूगल फॉर्म्स टाइप करेंगे और गूगल फॉर्म्स टाइप करने के बाद जो पहला लिंक आएगा उसमें जाके हम लोग अब एक ब्लैंक फॉर्म जो है उसको ओपन करेंगे। तो वैसा करने के बाद हमारा जो है एक नया अनटाइटल्ड फॉर्म खुल जाता है। उस फॉर्म में अब हम लोग उस फॉर्म का नाम लिख देते हैं और डिटेल्स भर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो जीके क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद तो हमने इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो और नियम होंगे वो सारे हम लिख देंगे कि ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल मार्क्स, देयर आर 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज ओनली 1 ऑप्शन। तो इस तरह के जो भी नियम होंगे आपके क्वेश्चन पेपर के वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अब आप आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो जैसे अब मुझे अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पे अब वर्ड में मैंने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। तो मैं यहाँ पहला क्वेश्चन को उठा के कॉपी करूँगा। कॉपी कर लिया मैंने और उसके बाद मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस है, तो हमें यही रखना है क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट करने हैं। तो हमें ये रखना होगा। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 में आपको ये ऑप्शन डालना होगा। फिर उसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन डालना है तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डालेंगे। यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे नीचे में ऐड ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमने ये डाल दिया, इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर तीसरा ऑप्शन डालना है, तो फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमने कॉपी किया इसे और इस पे जाके पेस्ट कर दिया। इसके बाद फिर चौथा ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सेट हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसेंशियल है, नेसेसरी हैं, अटेम्प्ट करना है। तो अब स्टूडेंट की चॉइस है कि वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर भी सकता है या छोड़ भी सकता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए बिना इसको अटेम्प्ट किए स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सकता है या फॉर्म सबमिट नहीं होगा, अगर ऐसा मुझे करना है तो मैं यहाँ पे ये रिक्वायर्ड वाला जो है इसे मैं चेक कर दूंगा। तो अब स्टूडेंट को जो है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होगा। अगर वो अटेम्प्ट नहीं करता है तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगी। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसे रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे। किसी भी क्वेश्चन को हम लोग रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे। ये उसकी चॉइस है कि वो चाहे तो अटेम्प्ट करे या ना करे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पे देखिए सफल ऑप्शन ऑर्डर है, इसको हम लोग चेक कर देते हैं, यूज करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि अब जैसे 10 बच्चों को आपने ये क्वेश्चन दिया तो इसकी ऑर्डर जो है वो सफल होगी।
यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया 1 में रखा है। हो सकता है दूसरे बच्चे को जब ये क्वेश्चन जाए तो यूएसए 1 में आ जाए, यानी ऑप्शंस जो है वो सफल्ड होंगे। तो क्वेश्चन के ऑप्शन को सफल करने के लिए हम लोग यहाँ से सफल ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन तैयार करने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे। ये ऐड का बटन है, इसको क्लिक करते ही हमारा दूसरा बटन यहाँ पे आ जाता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डालेंगे, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसमें फिर से वही स्टेप्स सारे ऑप्शंस में डाल रहा हूँ। तो इस तरह से हमने ये चारों ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे डाल दिए। ये भी क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट की मर्जी है, वो चाहे तो अटेम्प्ट करे ना करे। फिर इसके ऑप्शन को यहाँ पे हम लोग सफल कर देते हैं। तो अब ये दो क्वेश्चन यहाँ पे सेट हो चुके हैं। फिर से अब हम चाहे अगला क्वेश्चन सेट करना, तो यहाँ पे ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाने से नया सेक्शन आ जाता है, एक नया क्वेश्चन जो है उसके लिए स्पेस तैयार हो जाती है। फिर हम मान लीजिए यहाँ पे अब ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है। मैं 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डालता हूँ। इसका ऑप्शन 1 जो है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये जो रेड कलर से दिखाए जा रहे हैं ये सारे करेक्ट आंसर्स हैं। तो अभी आंसर्स कैसे पुट करना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो अब ये जो है यहाँ भी मैंने सफल कर दिया। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन ही मैं चाहता हूँ यहाँ देना। और जेनुआ है, ये एक सिटी है इटली में। तो मैं चाहूँ तो इसका पिक्चर भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। आप चाहें तो हर क्वेश्चन के लिए, अगर किसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आप मैथ का या किसी मैकेनिक्स का या किसी ऐसे सब्जेक्ट का क्वेश्चन सेट कर रहे हैं जहाँ पे कुछ इमेज भी आपको डालना है, तो आप इमेज को अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए या कंप्यूटर में कहीं भी सेव कर लीजिए। और क्वेश्चन में अगर आपको इमेज को शामिल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे इमेज का एक बटन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देता है अपलोड करने का। तो आपने सपोज मेरे पास एक ये पेपर है, ये एक इमेज है, इसको मैं यहाँ पे ले जाके मूव करके ड्रैग करके पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो ब्राउज भी कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब देखिए ये जो इमेज थी वो यहाँ पे अपलोड हो गई है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के साथ ये इमेज भी दिखेगी। आप चाहें तो इमेज को ऑप्शंस में भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी इमेज को आप डाल सकते हैं। मान लीजिए इस ऑप्शन में आपको इमेज डालना है तो आप ऑप्शन के बदले इमेज भी डाल सकते हैं, और जो पार्टिसिपेंट होंगे वो उस ऑप्शन के बगल में जो ये बटन है इसको टिक करेंगे तो उनका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं यहाँ पे, ऑप्शन में भी इमेज डालने के और क्वेश्चन में भी इमेज डालने के। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन तैयार। अब जहाँ भी अब देखिए इसमें मुझे और भी कुछ डिटेल्स चाहिए। तो जैसे अगर मुझे अब इसके पहले वाले क्वेश्चन और दूसरे वाले क्वेश्चन के बीच में एक और क्वेश्चन ऐड करना है, तो मैं पहले वाले को क्लिक करूँगा और तब जाके ऐड बटन करूँगा तो वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी। हम चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करते ही डिलीट हो जाता है। अगर मान लीजिए मुझे दूसरे और तीसरे के बीच में एक क्वेश्चन ऐड करना है तो मैं पहले दूसरे को सेलेक्ट करूँगा, यानी दूसरे पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे ऐड करूँगा, तो दूसरे और तीसरे के बीच में एक जगह तैयार हो जाती है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक सेक्शन ऐड करना है जिसमें बच्चे का नाम, बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके ईमेल एड्रेस, ये सारे डिटेल्स अगर मुझे जमा करने हैं, कलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा। ये पहले वाले पे जाऊँगा तब ऐड करूँगा, तो इस क्वेश्चन से पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम। नेम बच्चे का नाम चाहिए, तो नेम शॉर्ट आंसर में होना चाहिए, यहाँ मल्टीपल चॉइस नहीं होती है। तो देखिए शॉर्ट आंसर अपने आप आ गया, या आप चाहें तो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर काफ़ी लॉन्ग आंसर वाला सेक्शन होगा तो वहाँ पे हम पैराग्राफ चूज करते हैं।
तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर हमने चूज कर दिया। इसमें स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे फिर से ऐड करके अब हमारा जो क्वेश्चन अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये भी रिक्वायर्ड था, और ये नेम था, इसको भी रिक्वायर्ड हमने कर दिया। तो अब इसके बाद अब मुझे इस क्वेश्चन पेपर में अब कुछ फीचर्स डालने हैं। जैसे मुझे अब ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी कलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा। मैं चाहूँ तो ईमेल आईडी का एक सेक्शन भी बना सकता हूँ, ईमेल आईडी, या मैं ये कर सकता हूँ, इसे डिलीट करके मैं यहाँ सेटिंग्स में जाके वो सारे ऑप्शंस कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ऊपर में 3 ऑप्शन है। ये थीम है कस्टमाइज करने का, इससे आप चाहें तो कलर बदल सकते हैं। ये कलर जो है इसके थीम के बदल जाते हैं। आप बैकग्राउंड में कुछ इमेज भी डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड में कोई इमेज डाल सकता हूँ। ये इमेज डाल दिया मैंने, तो ये बैकग्राउंड में इमेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा थीम वाला ये काम हो गया। फिर हम प्रीव्यू में चाहें तो देख सकते हैं कि हमने कैसा फॉर्म बनाया है। तो प्रीव्यू में देखिए, जो भी रेड कलर से यहाँ पे रेड कलर है वो रिक्वायर्ड फील्ड है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को शायद हमने रिक्वायर्ड नहीं किया था, अभी मैं कर देता हूँ। देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर में जाके हम इसे रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे फिर से जब हम प्रीव्यू करेंगे तो ये रिक्वायर्ड में दिखने लगता है, रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वायर्ड में आ गया। अब ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इमेज भी आ गया है और ये सबमिट बटन है। तो इसके बाद क्या होगा, तो अब हम बात करते हैं कि इसके सिक्योरिटी फीचर्स क्या हैं, या ईमेल आईडी कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके लिए क्या क्या हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा बटन है, पहला थीम चेंज करने का, दूसरा प्रीव्यू का था जिसमें हम देख सकते हैं कि ये फॉर्म कैसे तैयार हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपको ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप प्रीव्यू करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सेटिंग में जनरल सेटिंग है, इसमें पहला लिखा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस आपको कलेक्ट करना है। अब इसमें जो है जो स्टूडेंट हैं उनको फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म को प्रोटेक्ट करना है तो आप रिस्पांस को मत ओके कीजिए। जैसे अगर मैं इसे रिस्पांस रिसीव्ड कर देता हूँ ऑलवेज, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही स्टूडेंट ने या पार्टिसिपेंट ने जैसे ही सबमिट बटन दबाया, उसे अपने पूरे फॉर्म की रिस्पांस जो है मिल जाती है और उसे अपना पूरा रिस्पांस मिल सकता है। तो वो चाहे तो ये रिस्पांस किसी और को शेयर कर सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप रिस्पांस रिसिप्ट को हटा दें, यानी उसे कोई भी रिस्पांस नहीं जाएगा सबमिट करने के बाद। इसके बाद आप लिमिट कर सकते हैं, लिमिट टू 1 रिस्पांस, यानी एक ईमेल आईडी से एक ही रिस्पांस कोई सबमिट कर सकता है, बार बार रिस्पांस सबमिट नहीं हो सकता है। उसे हो जाएगा कि द रिस्पांस इज लिमिटेड ओनली अप टू 1। तो ये हो सकता है। उसके बाद ये यहाँ पे ऑप्शन है रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट। तो जैसे आप अगर किसी का जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वहाँ पे कई बार लोग गड़बड़ी कर देते हैं, गलती हो जाती है, तो वो चाहे तो अपना ऑप्शंस जो है वो एडिट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एग्जाम क्विज का क्वेश्चन है तो यहाँ पे एडिटिंग की ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे यहाँ पे जैसे चेक नहीं करेंगे, इसे अनचेक रखेंगे। इसके बाद जो आंसर्स हैं, चार्ट हैं, समरी है, ये भी रिस्पोंडेंट नहीं देख सके, यानी जो पार्टिसिपेंट है वो अपने आंसर, समरी, चार्ट ये सब नहीं देख सके। तो इसके लिए भी इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ऐसे नहीं करना है, इसे वापस अनचेक पोजीशन में रखना है। तो इससे रिस्पोंडेंट जो है यानी स्टूडेंट क्वेश्चन को एडिट नहीं कर सकेगा और न ही वो आंसर्स को या रिस्पांस को देख सकेगा, ताकि वो किसी और को ये आंसर्स या अपने अटेम्प्ट को शेयर ना कर सके। इसके बाद तो ये कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हो गए जिसे आप चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में इम्पोर्टेंस ये रखता है ये सफल क्वेश्चन ऑर्डर। आप अगर इसे क्लिक करते हैं
तो अब क्वेश्चन के ऑर्डर जो है वो आपस में सफल हो जाएंगे। यानी मैंने पहले जो बताया था सफल का, वो ऑप्शन के सफल का सॉरी, जो क्वेश्चन के चॉइसेस थे उनके सफल करने का वो वहाँ पे ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के ऑर्डर को बदलने का ये ऑप्शन है। तो इससे क्या होगा कि पहला क्वेश्चन हो सकता है कि तीसरे नंबर पे आए, तीसरा क्वेश्चन पहले नंबर पे आ जाए, दूसरा क्वेश्चन तीसरे नंबर पे आ जाए, ऐसा होगा। और उन क्वेश्चंस के ऑप्शन भी बदलेंगे, यानी क्वेश्चन के ऑप्शन और क्वेश्चन के आंसर्स दोनों ही सफल होकर प्रेजेंट होंगे। तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ये ऑप्शन यहाँ पे डिजेबल करके रखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये लिमिट 1 रिस्पॉन्स है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे डिजेबल है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्वेश्चन पेपर के लिए। अब देखिए, अगर इसे क्विज बनाना है तो क्विज में अगर इस फॉर्म को क्विज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग ऐसे यहाँ पे इसे चेक कर देंगे। तो अब ये क्विज के फॉर्मेट में तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्या क्विज के मार्क्स आप इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन रिलीज करना चाहते हैं। तो नहीं, हम लोग चाहते हैं कि क्विज के पूरा क्विज हो जाए, सारे बच्चे एग्जाम दे दें, और उसके बाद मैनुअली चेक करने के बाद, या मैनुअल जो है जिस टीचर ने या जिस फैकल्टी ने क्वेश्चन सेट किया है वो मैनुअली मार्क्स रिलीज करे। तो क्योंकि अगर इमीडिएटली मार्क्स रिलीज होते हैं तो वो अपने मार्क्स किसी और को शो कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चेक करके रखेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे रिस्पोंडेंट क्या क्या देख सकता है। तो रिस्पोंडेंट ने कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए ये वो देख सकता है। उसके बाद वो अपने करेक्ट आंसर देख सकता है और पॉइंट के वैल्यूज देख सकता है। तो अगर एग्जामिनेशन के पर्पज से हम ये बना रहे हैं तो ये तीनों ऑप्शंस को हमें अनचेक करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम कोई एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही क्विज ले रहे हैं जिसका कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे हम ये ऑप्शंस को दे सकते हैं, जैसे कि वो पॉइंट वैल्यूज को देख सके। तो अब हम इसे सेव कर देंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें अब हमारे क्वेश्चंस के कुछ ऑप्शंस भी बदल गए। पहले वो ऑप्शन नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे इस फॉर्म को क्विज के रूप में कन्वर्ट किया है तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ गए, यानी करेक्ट आंसर पुट करने के ऑप्शंस आ गए। तो देखिए हम अब पहले वाले क्वेश्चन के सेक्शन को यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आंसर की डालने का ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर में ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया जो है इसे क्लिक कर देंगे और इसे हम डन कर देंगे। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर की जो है वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दिख रहा है। आंसर का फीडबैक हमें अभी नहीं देना है। और फिर ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर दे देते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आप चाहें तो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का कर सकते हैं, या मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ज़्यादा मार्क्स का होना चाहिए तो उसे हम लोग यहाँ से उसके मार्क्स बढ़ा देंगे, और हर क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये डन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है कि ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर चंद्रपुर महाराष्ट्र है। तो हम पहले इस सेक्शन में जाएंगे। अब इसके बाद हम अपने आंसर को यहाँ पे आंसर की में जाके इसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये आंसर की तैयार हो गया। अब इसके मार्क्स बढ़ाने हैं 1 नंबर, ये डन हो गया। देखिए आंसर की में ये फीडबैक मुझे नहीं देना है, या करेक्ट आंसर भी फीडबैक में नहीं देना है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि करेक्ट आंसर वो ना देख पाए। तो ये डन हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो है इसका आंसर जो है इटली है। तो फिर इसमें जाके मैं आंसर यहाँ पे इटली को टिक कर देता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। ठीक है। तो अब ये तीनों क्वेश्चंस में आप चेक कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो है वो सेट हो गए। तो अब ऑटोमेटिकली जैसे ही स्टूडेंट फॉर्म को सबमिट करता है तो आपके गूगल फॉर्म में उसकी रिस्पांस जमा हो जाती है और उसके कितने मार्क्स आए हैं ये भी जमा हो जाता है। तो उसे आप चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। टोटल पॉइंट्स जो है, हाँ देखिए यहाँ पे टोटल पॉइंट्स 2 दिखा रहा है, यानी एक क्वेश्चन जो था ये लास्ट वाला, इसमें हमने अभी ये नहीं किया है, इसकी मार्किंग नहीं की है, तो इसके पॉइंट्स हमने यहाँ पे डाल दिए। अब इसको डन कर दिया तो 3 नंबर के अब ये 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। हम चाहें तो प्रीव्यू में देख सकते हैं। देखिए प्रीव्यू यानी जो स्टूडेंट को आप रिलीज करेंगे तो वहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन होगा। इसके बाद
ईमेल आईडी। देखिए अब ये जो सेक्शंस हैं ये सफल होके आए हैं। देखिए मैंने सफल का ऑप्शन डाला था, तो जो लास्ट क्वेश्चन था वो सबसे पहले आ गया। उसके बाद फिर जो दूसरा क्वेश्चन था वो आया है, फिर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर आ गए, और फिर ये पहला वाला क्वेश्चन आ गया। इसके ऑप्शंस भी देखिए आप, ये सफल हो चुके हैं। फिर से अगर मैं प्रीव्यू करूँगा, देखिए इसको मैं कट करके फिर से प्रीव्यू पे जाता हूँ, फिर से ये ऑप्शंस जो हैं वो बदल जाएंगे। देखिए पहला वाला क्वेश्चन जो है यहाँ आ गया है, और ये तीसरा वाला यहाँ आ गया है। इसके ऑप्शंस भी आपस में सफल हो चुके हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो क्विज को काफ़ी अच्छा और सिक्योर बना सकते हैं। फिर अब आपको अगर चेक करना है कि रिस्पोंडेंट ने क्या क्या दिया है, तो देखिए जैसे अगर यहाँ पे जो रिस्पांस आते हैं, तो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। अब मान लीजिए आपको अपने क्वेश्चन पेपर का लिंक भेजना है किसी को, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, और सॉरी, ये सेंड का ऑप्शन है। आपको लिंक चाहिए तो सेंड में जाके, और यहाँ पे ये ऑप्शन है सेंड वाया मेल, या उसकी आप चाहें तो लिंक कॉपी कर ले। और लिंक काफ़ी बड़ी है, इसको शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से, शॉर्ट एंड यूआरएल। अब ये लिंक छोटी हो गई। अब इसको कॉपी कर लिया हमने, और व्हाट्सएप पे या मेल पे जहाँ भी चाहें हम इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। ये कॉपी हो चुकी है, इसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस लिंक को वर्ड में या कहीं भी हमने कॉपी करके रख लिया है। इसको हम जहाँ भी चाहें व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, इसको व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। अब ये लिंक कॉपी हो गई है। अब हम देखते हैं वापस कि ये लिंक हम शेयर कर देंगे, तो अब वो स्टूडेंट जो है रिस्पांस करने लगेगा। लेकिन रिस्पांस जो है वो उसको ओपन कैसे करना है, उसकी ऑप्शन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिस्पांस का ऑप्शन है ये वाला, तो इसे हम देखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे अभी एग्ज़ाम का टाइम 10 बजे सुबह शुरू होगा और 12 बजे ख़त्म होना होगा, तो यहाँ पे 10 बजे से पहले तक मैं इसे बंद रखूँगा, यानी रिस्पांस एक्सेप्ट नहीं होगा। इवन इफ आपने क्वेश्चन का लिंक दे दिया है, लेकिन कोई भी रिस्पोंडेंट उस पर क्लिक करके अपने रिस्पांस नहीं भर सकता है। जैसे ही 10 बजेगा, आप अपने मेल को खोल के या गूगल फॉर्म्स को खोल के इसे ओपन करेंगे, और जैसे ही 2 घंटे के बाद 12 बज जाएगा, तो आप इसको एक्सेप्ट करना बंद कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ रिस्पॉन्ड करूँ, तो मैं अपने ईमेल आईडी कुछ भर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए, इसमें मैंने अपने रिस्पॉन्स दे दिए। यहाँ पे ये रिस्पॉन्स दे दिया, मैंने अपना नाम दे दिया। इसके बाद ये यहाँ पे इसको मैंने टिक कर दिया, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टेन मैंने कुछ दे दिया, ठीक है। अब मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो रिस्पांस है वो 1 दिखने लगा है, और मेरे मेल पे, मैं अपना मेल चेक करता हूँ, मेरे मेल पे कोई भी कॉपी नहीं आई है इसके रिस्पांस की, क्योंकि मैंने रिस्पोंडेंट को मेल की कॉपी अपने रिस्पांस की कॉपी नहीं भेजने की ऑप्शन सेलेक्ट की थी, तो इसलिए मेरे मेल पे कोई भी रिस्पांस नहीं आई है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे समरी है, चार्ट है, आप देख सकते हैं कितने रिस्पांस आए हैं, वो सब देख सकते हैं। आप चाहें तो एक्सेल में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शन, यहाँ मेरे स्कोर जो है वो 3 दिखाई दे रहे हैं। स्कोर रिलीज हो गया है। अभी हम चाहें तो स्कोर रिलीज कर सकते हैं, उससे रिस्पोंडेंट देख सकते हैं, या फिर हम बाद में एक्सेल के फॉर्म में भेज सकते हैं। तो देखिए हमारे पास, अब अगर मैं चाहूँ कि इसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट करूँ, तो ये वाला जगह जो है इसे हम क्लिक करेंगे और नई स्प्रेडशीट तैयार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, नई स्प्रेडशीट तैयार हो गई है। देखिए अब एक्सेल शीट में मैंने जो रिस्पॉन्स किया था, मेरी ईमेल आईडी, जिस ईमेल का यूज़ करके मैंने भरा था, मेरी ईमेल आईडी अपने आप कलेक्ट हो गई। मेरी स्कोर जो है 2 आउट ऑफ 3 है। शायद मैंने सारा अटेम्प्ट नहीं लिया था। मैंने जो अटेम्प्ट लिया था, देखिए मैंने ये वाला करेक्ट किया था, ये मैंने छोड़ दिया था। हाँ, तो ये छोड़ दिया था, इसलिए मेरे जो आंसर हैं वो 2 ही सही हुए हैं। ये पहला वाला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वाला ये सही है।
हाँ नहीं, मैंने इसमें लगाया है, शायद मेरे फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है, मैं एक बार चेक कर। हम्म, इसमें 1 पॉइंट, हाँ इसमें मैंने गलत ऑप्शन चेक कर दिया था। ये आंसर जो है ये वाला सही होगा। तो अब देखिए ये मेरे जो ऑप्शन है, इसलिए मेरा वो गलत हो रहा था। अब मैं देखूंगा तो मेरे ऑप्शंस जो हैं वो बदल जाएंगे। और देखिए ये करेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मेरे जो ये मार्क्स हैं उसको मैं देखूंगा फिर से, तो ये मार्क्स अब चेंज हो गए होंगे। तो इस तरह जितने भी मेरे जो स्कोर हैं वो बदल गए होंगे। शायद दूसरी बार मुझे फिर से रिस्पॉन्ड करना होगा, तो मैं एक बार प्रीव्यू करता हूँ, फिर से देखता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं दूसरी बार नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये रिस्पॉन्स आई थी इसमें तो उस समय वो ऑप्शन गलत था, इसलिए ये करेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं और बदल सकते हैं। अभी मैंने बदल दिया। अब दूसरा अगर रिस्पॉन्स करूँगा मैं किसी दूसरे ईमेल आईडी से, तो यहाँ पे ये फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह सारे बच्चे का जो नाम है, स्कोर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये पूरी एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी। आप उसका स्कोरिंग यहाँ से देख सकते हैं और सबके मार्क्स जो है आप रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चाहें तो सारी चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं और काफ़ी इजीली पूरी मार्किंग हो जाती है, पूरी स्कोरिंग आपके पास जमा हो जाती है। आप यहाँ से पूरे लिस्ट को जमा करके और उनका रिजल्ट उनको डिस्प्ले कर सकते हैं एग्ज़ाम के बाद। तो ये काफ़ी इजी तरीका था और इसके जितने भी फीचर्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। आप इसे अब जितना ट्राई करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना अच्छा आप क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हैं। तो thank you very much for watching this video. I hope you liked it. If you liked, then subscribe the channel. Thank you very much.